नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। शिवपुरी जिले के मायापुर क्षेत्र के राउटोरा गांव में आज एक दिल दहलाने वाली घटना घटी, जिसमें अज्ञात हत्यारे ने पति पत्नी सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहले एसपी अमन सिंह राठौर और बाद में डीआईजी अमित सांघी भी पहुंचे। मौके पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम सहित साइबर टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ट्रिपल मर्डर की बारीकी से जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी के मुताबिक ये त्रासदी रात के उस समय हुई जब सीताराम लोधी, उनकी पत्नी मुन्नी बाई और उनके पास में रहने वाली सूरज बाई अपने घर में सो रहे थे। यहाँ रात में अज्ञात कारणों के चलते तीनों की हत्या कर दी गई। सुबह बुजुर्ग दंपत्ति के नाती के पहुँचने पर हत्या का पता चला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि सभी तीनों के शव घर में पड़े हुए थे। सीताराम लोधी के गले में फंदा लगा हुआ था। मुन्नी बाई के सिर में चोटें थी, जबकि सूरज बाई का गला दबाकर हत्या की गई थी। ये रावपुरा गांव है, थाना मायापुर लगता है। यहाँ पे गांव से थोड़ा सा बाहर सूरज लोधी, जिनकी आयु करीब 75 साल के आसपास है, ये इनकी पत्नी एक बाड़े में रहते थे और उससे कुछ ही दूरी पे एक अन्य महिला भी रहती थी। और आज सुबह ये तीनों ही अपने बाड़े में मृत पाए गए हैं। और प्रथम दृष्टया जो अभी देखा गया है, इनका गला घोटने से हत्या होना ऐसा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि हमारी एफएसएल की टीम ग्वालियर से आ गई है और सभी ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं और इसमें एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। ये एक सनसनीखेज प्रकरण है क्योंकि एक ही समय में 3 लोगों की हत्या हुई है और हमारा ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें हम अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र हम गिरफ्तार करें। अब इसको तो परमात्मा ही जाने, अब कुछ दुश्मन ने मारे। छोटा बच्चा आया, उसने आके देखे। कितने बजे के आसपास? वो आया 7 बजे, सुबह 7 बजे। फिर आपने पुलिस को सूचना कब दी थी? पुलिस को सूचना दी 7:30 बजे। 7:30 बजे पुलिस मौके पे आ गई। क्या क्या गया है हत्या के साथ में? और भी सामान गया है? हाँ, और सामान गया है। क्या गया है? और एक पैसन की बगस की थी, वो चली गई। उसमें कुछ रकम पात थी, वो भी गई। नाक में पहिए पहने तो इस बावी पटा ले गए। बताया गया कि बुजुर्ग दंपत्ति गांव के बाहर एक कमरे में दुकान संचालित करते थे। इसके चलते उनके पास पैसे भी रहते थे। अज्ञात चोर दोनों महिलाओं के पहने हुए पांव के राउसड़ और नाक की नथनी भी ले गए। सुरेंद्र लोधी का कहना है कि ये हत्या लूट और चोरी के इरादे से की गई है। उसके दादा के हाथ पैर नहीं चल पाते थे। उन्हें फांसी के फंदे पर लटका कर सुसाइड बताने का प्रयास किया गया। उनके जेवरात के साथ साथ पैसे भी चोरी कर लिए गए। ये मामला है, कोई लूटपाट के मूड में आया और उसकी लूटपाट भी की गई है। और उनकी माता जो हमारी दादी थी, बड़ी दादी, तो उनकी पुंगरिया भी खींची गई है उनकी, और जीना झपटी भई है। उनके कपड़े मपड़े भी फाड़े गए हैं और उसमें इनके बाद में कुल्हाड़ी से वार भी किया है। सिर में चोट है, उससे बेहोश होने के कारण फिर गिटकी मतलब गर्दन दबाई गई है, तो उसके कारण दादा को और दादी को दोनों को खत्म कर दिया गया। और एक पास में जो उनकी पड़ोसन रहती थी दुकरिया, जो उनने आवाज सुनी होगी तो वो चिल्लाई करी होंगी, तो उनने उन पे भी जाके वार किया है, उसको भी मार दिया गया। ये मामला ये है कि सुबह अचानक एक लड़का था चाचा का, तो वो गया सुबह। उसने बताया कि दादी के पास आया था कि वहाँ पे देखा तो तीनों लोगों को, तीनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो उन्होंने घर के जानकारी दी, तो हम सभी लोग घर से आए, हमने उनको देखा तो उनकी मृत्यु तब तक हो चुकी थी। फिर इसके बाद फिर हमने जानकारी दी सबको, पुलिस को भी दी। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन भी आया। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है। इस ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी उलझती जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्या किन कारणों के चलते की गई, इसकी असल वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।